तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों अभी? शिक्षक को मनोविज्ञान सीखने की आवश्यकता है। और हो गया था, लेकिन को होता है शिक्षक को मनोविज्ञान सीखने की आवश्यकता क्यों होती है? देखो मनोविज्ञान में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, मनोविज्ञान में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सिंपल सी बातें डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी पता होना चाहिए, इंट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड है, क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि जब सामने वाले को जानने को तभी तो पढ़ा पाओगे भाई। मान लो कोई भीतर अंदर अंदर हो, है कि नहीं, कोई अकेला लिख के पढ़ रहा हो, याद कर रहा हो, है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि नहीं? तो सब कुछ जानना है। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सारे बच्चों के मनोविज्ञान को जानना होगा। एक सैन कर दिया, देखो अभी भी याद नहीं हो, तेज चला क्या अभी मनु, गर्दन सही कर ली, अपनी सीट बदल ली इसने, है कि नहीं? तो कुछ हो गया है क्या, एंगेजमेंट वगैरह? बहुत ध्यान दे रहे हो। पार्टनर है तुम्हारा कौन? प्रताप, विमल, अच्छा, बहुत पहले से प्लानिंग तुम लोग की चल रही, सही है। तो पार्टनर है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें शिक्षा में शिक्षक को मनोविज्ञान इसलिए जानना होगा, जैसे यहाँ पे देखो सबकी अलग अलग सोच है, सारे अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। कुछ लोगों के अंदर क्या है, पढ़ाने और दूसरों दोस्तों की हेल्प करने की क्या है कि हमें हेल्प करना चाहिए, हमें मतलब इनको क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड, एक मोटिवेट किया जाता है, एक सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो सेल्फ इग्नाइट है, सेल्फ मोटिवेटेड है, क्या कर रहे हैं कि मुझे सीखना चाहिए, तो यहाँ बोर्ड पे पहुँच जाते हैं, अपना करते हैं, ये हो गया। कुछ लोग फिर हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, कुछ लोग क्या होते हैं, एम्बिवर्ट टाइप के होते हैं, बहिमुखी, उभयमुखी, अंतर्मुखी, ऐसे करके चीज़ें हमने डिस्कस करा था। अब हमें क्या करना, हर एक अब हमने पूरा जनरलाइज देख लिया था, हमें पता चल गया कि 3 मुखी होते हैं, तो चंद्रमुखी कौन है भी पता करना है कि नहीं, चौथी मुखी जो हो गई। तो हमें क्या करना है, एक एक ट्रेनी को जानने की ज़रूरत है, क्या है उसके अंदर, क्या खासियत है। सब अपने आप में यूनिक होते हैं, सबके अंदर अपने आप में क्या होती है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर, सबके अंदर गुणवत्ता अपनी खुद में एक अपने आप में क्या होते हैं, विशेष होते हैं। गेटिंग और नॉट? जैसे कि हमारा देखो प्रताप कितना विशेष है कि नहीं, मैथ सॉल्व करता है, पढ़ता है और यहाँ पे भी आ जाता है। तो सब उन विशेषताओं को जानना है, अब हम उनको समझने जा रहे हैं। शिक्षक को जब क्यों आवश्यकता है बच्चे को जानने की, मान लो कि हमें क्यों आवश्यकता है संदीप को जानने की, हमें क्यों आवश्यकता है शीतल को जानने की, उसको देखेंगे किस लिए आवश्यकता होती है, हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। जब जानेंगे तभी तो उसे बता पाएंगे। मान लो इनको रबड़ी पसंद है, इनको रसगुल्ले पसंद है, मैंने स्वैप कर दिया, इनको रसगुल्ला पकड़ा दिया, उनको रबड़ी पकड़ा दिया, दिक्कत होगी ना फिर, है ना, कन्फ्लिक्ट हो गया, इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जैसे को तैसा, जिसमें कुछ देवी देवता होते हैं, अगरबत्ती से मानते हैं, है कि नहीं, कुछ धूप बत्ती से मानते हैं, है कि नहीं, कुछ डमरू से, कुछ लिटिल से, है कि नहीं, कुछ लोग, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देवी जैसा देवता वैसी पूजा, तो वैसे जैसा स्टूडेंट वैसी शिक्षा। तो ऐसा नहीं है कि अलग के लिए शिक्षा, मैं इस तरह पढ़ाऊँगा पूरी क्लास चुप रहेगी, ऐसा नहीं है। आपको ऑलराउंडर बनना है, एंड्रॉइड फ़ोन की तरह रहना है। किसी को मैसेज पसंद है तो थोड़े से मैसेज टाइप करके भेज दिया, फिर किसी को मान लो मल्टीमीडिया वीडियोस पसंद, वीडियो थोड़ी सी दिखा दिया, ऐसा थोड़ी दिन भर मैसेज ही करता रहता है फ़ोन। आप जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे करते। तो सबके लिए पुड़िया होनी चाहिए आपके पास, चूरन, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मम्मी बाजार जाती हैं तो हर एक बच्चे के हिसाब से, खुशी के हिसाब से कपड़े लेके आते हैं। मतलब आप छोटे छोटे थे तो बहन के लिए अलग कपड़े, भाई के लिए अलग कपड़े, खिलौने अलग आते थे, है कि नहीं। उनको पता था नहीं सबकी साइकोलॉजी, जैसे डिमांड है, नीड है, ऐसा सबके लिए। मतलब गुड़िया लेके आ गए संदीप के लिए, ऐसा थोड़ी होता था। संदीप के लिए कुत्ता लाया, है कि नहीं, शेर, है कि नहीं, ड्रैगन, भालू। आजकल जेसीबी चली हुई है बच्चों के लिए, जेसीबी और ट्रैक्टर खरीदते हैं। हमारे लिए जेसीबी ले आना ना बचपन में, मतलब बच्चे करते हैं ही काम ना। तो इसलिए सबकी साइकोलॉजी जानना जरूरी है, किसको कैसे समझ में आ रहा है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब हम भविष्य में इन चीज़ों में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो शिक्षक को ना, यहाँ को है बच्चों, इतना ध्यान रखना, को है, को ना। शिक्षक को किसी, आप ही क्लास में किसी ने बताया था ना, शिक्षक को मनोविज्ञान सीखने की आवश्यकता, को हो गया। देन ये आपने लिख लिया था ना, इसको डिस्कस भी करते हुए चलते हैं, लिख लिया आपने तब भी। देखिए क्या है, आवश्यकता क्यों होती है, शिक्षा के उद्देश्य पूर्ति के लिए। जो आपका उद्देश्य है, जो आपका एम है, उसको ऑब्टेन करने के लिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आपको, जो बच्चे हैं उनकी क्या साइकोलॉजी उनकी पता होनी चाहिए। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, डिलीवर करेंगे,
कुछ लोग के क्या होता है, आप प्यार से समझाते हो समझ में आ जाता है, किसी का कान गर्म करते हो तब समझ में आता है ना। आपको उद्देश्य पता होना चाहिए किसको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो उसी हिसाब से आप टैकल करते हो, है कि नहीं। देना था अध्ययन को प्रभावशाली बनाने के लिए, अगर आपको साइकोलॉजी पता रहेगी, जिसमें चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, आपको मोशन आपके बॉडी में होना चाहिए, आपको क्या होना है, हमेशा एनर्जाइट बन के रहना है, ड्रेसिंग से अच्छा होना चाहिए, कबूतर की तरह फड़फड़ाना नहीं चाहिए, फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, है कि नहीं। तो प्रभावी बनाने के लिए तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं ना, क्या क्या चीज़ें। पहले आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत कुछ सिखा दिया गया, अनुदेशक के गुण में ही बहुत सी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, आपको इनडायरेक्टली बता दी गई हैं, उनको फॉलो करोगे तो मतलब आपको साइकोलॉजी तो बताई गई हो, साइकोलॉजी के चैप्टर में के अंदर ही तो आ रहा है, पीओटी के अंदर ही तो आ रहा है, तभी तो आप वैसा बन के आ रहे हो, तभी तो आप अध्ययन को प्रभावशाली बना पाओगे। आइए समझ रहोगे। प्रेरणा, मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आपको मैंने बताया था प्रेरणा 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। प्रेरणा इंटरनल, और जब पढ़ाया जाएगा तभी तो जानोगे इंटरनली कैसे होता है, खुद ब खुद होता है, जैसे ये लोग पढ़ाते हैं खुद ब खुद, और भी बच्चियाँ करती हैं ये सभी छोटी छोटी चीज़ें, उसे क्लास में नहीं बोलती हैं, छुट्टी देती ही वहाँ तक आवाज़ आती है ना, ये दरवाज़ा छेद के जाती है आवाज़, फिर अगले वाला दरवाज़ा छेदते वहाँ तक पहुँच जाती है ना, इस तरह नहीं बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो पकड़ में आएगा तो पकड़ में आ गया, है कि नहीं। तो ये होता है। तो इसमें क्या प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल प्रेरणा, मास्टर जी ने बताया है लिखने से नंबर बढ़िया आता है, पांडे जी हम करेंगे प्रैक्टिस, है कि नहीं, सब दूर रहो, है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या हो गया, अब आप एक्सटर्नली कहीं ना कहीं मैंने आपको मोटिवेट भी किया साथ साथ में कि सबको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, नहीं तो ये आगे निकल जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो यस सर, देख रहे हो सपना धरा का धरा रह जाएगा टॉप करने वाला। प्रेरणा इसलिए मोटिवेट इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, पड़ोसी से होती है, फ्रेंड्स से देखो प्रेरणा मिली आपको, दोस्तों से कि हमें क्या करना है, हमें भी प्रैक्टिस करनी है, हमें भी छूना है इसे, है कि नहीं। लिखना, बोर्ड चलाना सीखना है, कलर सीखना है, आप करोगे नहीं। जो आकाश आते हैं ना यहाँ पे, जो हेल्प करते हैं हमारी और आपकी, आकाश नकुल, वो लोगों ने भी चला है ना, थोड़ा दिखा दो, आपके साथियों ने सिखाया उन्हें, ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा। ये खिलौना सीखो, खेलो इसके से, यहाँ पे तोड़ना नहीं है लेकिन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रेरणा, क्योंकि लेकिन पकड़ना ही तो है इसे, यही है सब कुछ जो ट्रेनिंग में, बस यहीं पे जो आप परफॉर्म करोगे वही ट्रेनिंग है, ध्यान रखना ना, इससे दूरी नहीं बनानी है। प्रेरणा में मोटिवेशन आपका हो गया, गेटिंग ऑनर, क्लियर है। आपको मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट, पड़ोसी से, सोना बाबू से, जिससे मोटिवेट होना यहाँ पे। बच्चे को समझना, आप जो स्टूडेंट हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे आके जैसे बहुत लाउड बात में बात कर रहे हो, है ना, जैसे हम और आप साथी हैं, मैं आपको खड़ा होकर हम डांट रहा हूँ, तुम कैसे कर सकती हो, ये वो, दिल पे बात लग जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, साथी अभी तो है, देखो इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। बिना समझे आप नहीं बता पाओगे। जैसे नहीं, बच्चा जब छोटा रहता है भूख लगे गें करता है तो दूध पिला देते हो उसे, है ना, उसको जानोगे तभी तो, समझ रहे हो कि चीज़ें। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम पढ़ाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे सोने लग जाएंगे, नींद आ रही है, आप पढ़ा रहे हो, वहाँ से जैसे नहीं हिप्पो की तरह मुंह बड़ा बड़ा फाड़ रहा है। हिप्पो देखा आपने, हिप्पो किसी ने नहीं देखा है, आज यूट्यूब पर जाकर देखना ना, है ना। पांडे की तरफ मत देखो तुम लोग, हाँ सब पांडे की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, आपको, है ना। आपको क्या है, बहुत समझना ज़रूरी होता है। सब लोग पांडे के साथ मजाक करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। अब हम इंटर कर गए कहाँ पे, अब हम लर्निंग करेंगे, पावरफुल लर्निंग। एक लड़की उधर आकृति नाम की है, गजब की नोट्स बनाई, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, नहीं डेडिकेशन नहीं होता है उसके नोट्स सब बेचारे अब तो, है ना। लेकिन जितना नोट्स, भयंकर नोट्स बनाई वो लड़की, कभी नोट्स देखना आप लोग उसकी मिलेगी तो। आकृति देखा तुमने, हाँ देख जाए, साथ में रहती है, बहुत मेहनत करती है वो। तो ये क्या, पावरफुल लर्निंग हमारी होगी। पावरफुल लर्निंग, कैसे हमारी लर्निंग पावरफुल होगी, कैसे सामने वाले बच्चों की लर्निंग पावरफुल होगी, कैसे इफेक्टिव होगी। देखो सफाई 2 तरह की होती है, एक आराम से करते हो ना, जब एक ने पानी, जैसे ये लोग करते हैं हॉस्टल में साफ़ ना, एक ने कपड़ा, 2 तरह की सफाई होती है हॉस्टलर कई तरह के। जब ठंडा पानी था इस समय तो क्या करते थे, कई डिटर्जेंट में एक दिन पहले भिगो दिया,
अगले दिन बदबू आने लगी, अच्छा यही था, नहाने की याद आई, है कि नहीं। पांडे सारे कपड़े धुल के भिगोए हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ, जब याद आई तो पानी टैप खोल करके फ़ोन पे बात करा और सब बढ़िया चल रहा है ना, आधा घंटा फ़ोन पे लगे हैं और पानी के थ्रू ही धुलेगा वो, उसे पटकेगा भी नहीं, दबाएगा भी नहीं, है, समझ रहे हो कि नहीं। ले आके दे ऐसे डाल के दूर से फेंक देगा, धूप लगेगी, है ना, एक दो दिन तक सूखता भी रहता होगा, देखते होंगे आप लोग गार्डन में कई लोग का बीच में, है ना। तो उसमें सूख गया, फिर गीला हो गया, रात में फिर सूख गया, फिर रात में, है कि नहीं। तो ऐसे करके सूखता भी रहता है। तो लर्निंग के और एक ऐसे सफाई करते हैं, जैसे कि एक लोग ने क्या किया, 2 रूममेट हैं जैसे बढ़िया साथ में, है ना, जैसे सीट बदल लिया वैसे ही, है कि नहीं। एक कहेगा मैं एक कपड़े पे मैं साबुन मारूंगा, दूसरा कहेगा तुम ब्रश मारना, ब्रश, है कि नहीं। तो ऐसे भी करते हैं, साबुन लगाता है दूसरा ब्रश मारता है, इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। कई लोग ग्रुप में करते हैं, 5-6 लोग सब मिल के कपड़े धुल रहे हैं, साउंड बॉक्स लगा के ना, बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, साथ ही याद बटाना ऐसे करके, ऐसा बहुत कम होता है हॉस्टल में, है कि नहीं। तो लर्निंग की बात हो गई। लर्निंग आप कितनी इफेक्टिवली सीख रहे हो। देखो कपड़े धुला आपने, लेकिन सबकी धुलाई करने का अलग अलग मेथड है, लेकिन हमें सफाई का असली और इफेक्टिव मेथड क्या होगा, कपड़े धुलने की बात चल रही है, कितने अच्छे से धुला जा सकता है ना, उन चीज़ों की बात हो। अगर ब्रश मार रहा है सामने वाला, साफ़ कर दूंगा, है ना, थोड़ी देर गर्म हो गया, घर्षण की वजह से छेद हो गया, फिर उसके बाद ओह छेद हो गया इसमें, है ना, तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है ना। ज़्यादा आप रगड़ते रहो, गर्म होगा, गर्म होकर क्या हो जाएगा, छेद होने की डर हो जाएंगे नहीं, उसमें बन जाएंगे, जगाओ इसे सामने वाली को, हम कहाँ खो गए। तो इसमें क्या हो गया, पावरफुल हो गया लर्निंग, कपड़े धुल रहे हैं कपड़े धुल रहे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पावरफुल लर्निंग बहुत ज़रूरी है, पावरफुल लर्निंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, है ना। तो ये पावरफुल लर्निंग होगी कैसे सर, हमें एक्स्ट्रा पावर लेना पड़ेगा क्या, तब लर्निंग अच्छी होगी, या फिर, है ना, ऐसा नहीं होता। इफेक्टिव लर्निंग तब होती है जब हम सोच समझ के फुल अटेंशन, फुल फुल अटेंशन, फुल इंटरेस्ट के साथ अगर काम करते हैं, कंसंट्रेशन बनता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, तब क्या बनेगा, आपका कंसंट्रेशन बनेगा, तभी तो आप करोगे, तब आपकी लर्निंग क्या होने जा रही है, पावरफुल। गेटिंग और नॉट, परफॉर्मेंस स्किल है आपके पास, प्लस नॉलेज है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो परफॉर्मेंस आपकी पॉजिटिव जाएगी, आपकी लर्निंग क्या हो रही है, पॉजिटिव वे में हो रही है, पावरफुल हो रही है ना। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, समझ रहे हो कि नहीं चीज़ें। जैसे किसी को धोखा मिलता है, ब्रेकअप हो गया, है कि नहीं, जब ब्रेकअप होता है तो लर्निंग कितनी खतरनाक होती है, उसे क्या बोलेंगे संदीप जी, पावरफुल लर्निंग, है ना। पावरफुल लर्निंग, बेचारे कबूतर की तरह घूमते हैं, फिर इसके बाद हालत ऐसी है जैसे तेल में नहीं तल के निकाल देते हैं पकौड़े की तरह, रंग भी बदल जाता है उसके बाद, ऐसा होता है क्या। यस चलो आ जाओ यहाँ पे। तो ऐसा हुआ है क्या कभी, मौका नहीं मिला, मूवी में देखा है, बहुत तेज है तुम तो पानी, है ना। तो पावरफुल लर्निंग की हम बात कर रहे थे ना, पावरफुल लर्निंग। देन इस लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, अधिक गम, इसे हम क्या बोलते हैं, अधिक गम, अधिगम बोलते हैं इसे, अधिक गम नहीं बोलते हैं, अधिगम नहीं। अधिगम को बहुत बढ़िया सीखने, लेकिन पूरे पीओटी में हमारा अधिगम चलेगा, अधिगम। ये आपको बहुत गम देने वाली है टॉपिक, गम नहीं देगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सही से पढ़ोगे तो गम नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर गम ही गम मिलेगा। इसीलिए इसे अधिक सही से समझना है, लर्निंग को बहुत इफेक्टिवली सीखना है हमें, है ना। आगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। इस चैप्टर में, लर्निंग के ही चैप्टर में पावलो आएंगे, स्किनर आएगा, थ्रोन्डाइक आएंगे, ये लोग आएंगे, वो बताएंगे मेथड क्या होता है, उन्होंने रिसर्च किया तब बताया ऐसे करके। आई होप आप एवरीवन गेटिंग दिस वन ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बने रहना। आगे बढ़े, आगे ही बढ़ गए हम। कहाँ थे हम, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ हो गया था ना, पावरफुल लर्निंग, अधिगम। अब इसकी डेफिनेशंस आएंगी। डेफिनेशन बहुत प्यारी है। अधिगम जो टॉपिक हमारा है स्टार्ट हो चुका है, रेड आप प्रेफर करते हो, अधिगम लर्निंग जिसे बोलते हैं। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है बेटा, सीखना। पीछे तक दिखता है ना, मैं चलिए बड़ा बड़ा लिखता और कम लिखता ताकि आपको डाइवर्ट ना हो, है ना।
चीज़ समझ रहे हो कि नहीं? अगर जीवन में बहुत ज़्यादा रिश्ते आने लगते हैं तो क्या होता है, आदमी को दुख होता है ना, आदमी को दुख होता है इस तरह से कि यार ये वाला नहीं, ये वाला गड़बड़ हो गया, ऐसे करके ना। तो अब क्या बताएं, चलो आओ यहाँ पे। एक मेरा दोस्त है, उसके बाद रिश्ते आ रहे हैं, उसने कल परसों 5 फोटो भेजी मेरे, तुम साइकोलॉजी पढ़ाते हो, इस फोटो में से चूज़ करो कौन सही। हम कहा भाई ये समझना बहुत मुश्किल होता, तू जा पहले कॉफ़ी चाय पीता, पता ना कब कैसे पकड़ा था सामने वाला, तब मैं बताऊँगा। कह रहे भाई तू भी आ जा, हम नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अधिगम में सीखना होता है, इसका मतलब होता है सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, इसकी डेफिनेशन है। ये तो अधिगम सीखना ही हो गया। जो लर्निंग होती है उसका मतलब क्या होता है, अधिगम का जो डेफिनेशन है, सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। या इसे आई कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश आल्सो, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। सुना तो कई बात है, अच्छा तो नहीं, ऐसा तो नहीं लगता ना, दर्द तो नहीं होता ना, दर्द दिल है कि नहीं। तो लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग के थ्रू क्या होता है, आपके बिहेवियर में क्या चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि मेरा किसी ने नंबर लिया, मैं तो एग्जांपल किसी की नहीं लेता, हाय लिखा, मैंने भी हाय लिख दिया, उसने स्माइली भेजी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग लिख दिया। अब सामने पिच्छू पड़ गया, फिर मुझे मैसेज कर रहा, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, नहीं बाकी लोग बुरे मान जाते हैं, बाकी शिवनाथ और संदीप मस्त है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ, पांडे जी को कन्फ्यूज़न हो गया कि नहीं, हेलो हाय, फिर छोटका दिल भेज रहे हैं, बड़का दिल भेज रहे हैं, फिर क्या पिच्छू पड़ गए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ पीछे पीछे जा रहे हैं। उसके बाद कबूतर बन गए, है ना, बिल्कुल पीछे पड़ गए, अपने आप को भी नहीं देख रहे हैं लेकिन पीछे पड़ गए, है कि नहीं, कोई मैचिंग ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात हो गई। तो फिर क्या होगा, फिर सामने से फिर मैं कहूँ, फिर मुझे क्या हो गया, मैं किसी तरह, कौन से मुझे बुला रहे, मैं आता हूँ अभी ना, आता बच्चों अभी ना, हैं टाइम हो गया क्या, अभी बचा होगा 2-3 मिनट, कितने बजे बचे? हाँ देखा, तो हम बात कर रहे थे, हम किस पे बात कर रहे थे, पांडे जी बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर मुझे समझ में, पांडे जी को मैंने ब्लॉक कर दिया, दिल से निकाल दिया, सारे मैसेज डिलीट कर दिए, है कि नहीं, उन्होंने काट दिया, उसमें आग लगा दिया। फिर क्या हो गया, फिर अगली बार मान लो शर्मा जी का मैसेज आया, हाय, पहले ब्लॉक, क्या हो गया, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में क्या होगा, चेंज आ गया। ये वजह आपकी है, आप ही लोग, आपके जो पुराने लोग हैं, साथी हैं, उन्हीं की देन है कि आपके हाय का मैसेज हाय नहीं मिलता है, कबूतर लाल मुंह मिलता है कि नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा करके आप ब्लॉक होता, क्यों ब्लॉक होता, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। मेरे लर्निंग में क्या हो गया, बिहेवियर में चेंज हो गया है, क्योंकि मैं जान गया हूँ, एक बार पांडे जी को हाय लिख के पीछे पड़ गया, है कि नहीं, घर तक छोड़ के आए, बाजार तक जाए, जहाँ जाए वहाँ जीना हराम कर रखा है इन्होंने, है कि नहीं। तो इन चीज़ों का हमें क्या हो गया, समझ में आ गया हमें, आप समझ रहे हो ना, ये चेंज इन बिहेवियर हो जाता है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है आपको, तो यही लर्निंग होती है। लर्निंग से जो आप कहते हैं मैंने सीख ली है, हमने सीख ली है कि हम बोर्ड पे कम ही समय देंगे, नहीं तो हम सबके क्या बन जाएंगे, जानी दुश्मन, है कि नहीं। तो इससे क्या सीख, बिहेवियर में आपके लर्निंग यही होती है जिससे कि आपके नेचर में, बिहेवियर में चेंज हो जाए। ये पॉजिटिव होता है। जैसे पहले क्या हो रहा था कि आपको पीओटी नहीं समझ में आती थी, लेकिन आपको समझ में आने बोर्ड पे कैसे खड़ा होना। आज गुरुजी ने एक और बवाला बता दिया कि जो लिखते हैं इसकी साइज भी होती है। वैसे जो बड़ा वाला हेडिंग डालते हैं उसे 50 से 60 mm रखते हैं, मैं बताऊँगा, लिखवाऊँगा पूरा, अभी लिखो मत, है ना, लिखवाऊँगा। उसके बाद छोटा वाला उससे कम होता है, इससे कम होता है, ऐसे चलते हैं। जब बात आई गई थी तो हम उसको थोड़ा बता ही दी ऐसे करके। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मेरे कहने के बच्चों। एक एक चीज़ हम पॉइंट आउट कराएंगे। इस बोर्ड को कितने पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाना है, मेरे सामने आके उल्टा पुल्टा ब्रेक करते दुख कष्ट नहीं होगा मास्टर को, है कि नहीं। होगा, बहुत होगा। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं, बोर्ड को 3 पार्ट में ब्रेक करता है ना, ऐसे ब्रेक करना होता है बोर्ड को 3 पार्ट में ब्रेक करना। यहाँ पे मेन हेडिंग जाती है, फिर सब हेडिंग आती है, यहाँ मेन फार्मूला, यहाँ लिखना मिटाना, बाकी ये रहेगा, है ना। ये सब चीज़ें सिखानी है हमें, अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अब आप पहले से गड़बड़ सीखते चलोगे तो ब्लंडर हो जाएगा ना बाद में जाके, है कि नहीं। मान लो बोर्ड की भी हाइट कितनी होनी चाहिए, बोर्ड पे आए हो
मान लो छुट कुछ हुआ, यहीं तक पहुँच रही हैं, टेबल लगा के बैठ के लिख रही हैं, है कि नहीं? तो इसकी हाइट भी बताऊँ कितना ऊपर होना चाहिए, है कि नहीं? ये सब कितनी हाइट ऊपर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो इसीलिए हम क्या आपको ना बोर्ड पे आने के लिए मना करते हैं अभी। तो लर्निंग ऐसी होती है कि देखिए आपको समझ में आए, बोर्ड भी 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ, बाद में टीचर जो आप प्रेजेंट करोगे ना, हाउ कैन वी कट एक्सप्लिट बोर्ड इन, कितने पार्ट में ब्रेक करते हैं। आप कितने भयंकर पढ़ाने वाले हैं, नहीं पता मत पाए मतलब पीओटी नहीं आती है। जो बड़ा की हेडिंग डालें उसकी साइज़ क्या होगी नहीं पता है तो फिर क्या, कितना बढ़िया ड्रेस पहन के आए हो, कितना बढ़िया बोल रहे हो, मुस्कुरा के बोल रहे हो, रो के बोल रहे हो, हंस के नाच नाच के पढ़ा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सबके नंबर होते हैं, ड्रेसिंग सेंस के 5 नंबर 10 नंबर ऐसे ही, है ना। आपके बोलने के कम्युनिकेशन स्किल बहुत भयंकर है, मान लो संदीप की बहुत भयंकर है, तो क्या होगा उसके पास 10 ही नंबर मिलेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है बोलने के, कम्युनिकेशन के। सबके नंबर डिवाइड में बताऊँगा मैं आपको, इसलिए मैं आपको ऐसे करता हूँ। तो जब हम लर्निंग करते, जैसे मैंने चीज़ें बताई आपको, बिहेवियर में चेंज आएगा आपका, कि यार बोर्ड के भी 3 पार्ट में ब्रेक करना होता है। अरे यार सर ने बताया हेडिंग भी, साइज भी उनके सेफ साइज होता है, हमने समझे ही नहीं थे कभी, तो हमको सब बराबर ही बराबर लगता है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। जब आप सीखोगे पढ़ोगे तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। जैसे आज नंबर सिस्टम आपने सीखा, आ रहा हूँ आधा मिनट बस, आपको क्या होगा, आपके बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं, कि नंबर सिस्टम में और भी चीज़ें होती हैं, अंदर से बाहर जाना होता है, बाहर से अंदर आना होता है, ये सब चीज़ें सीख, आपके बिहेवियर में क्या हो चेंज आएंगे थोड़े थोड़े से, कि यार हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, अपने टेक्निकल की भी ऐसे पढ़ना है, डायग्राम के फॉर्म में पढ़ना है, एक जगह बना लो, समअप कर लो, पढ़ डालो, है कि नहीं, ऐसे करके। तो ये सब बिहेवियर में चेंज आता है, लर्निंग के थ्रू आएगा, अधिगम के थ्रू ही चीज़ें बदलेंगी आपके जीवन में। आप सबक आपके घर वालों से मिल सकता है, पड़ोसी से मिल सकता है, सोना बाबू से मिल सकता है। आप उसके बाद क्या करते हो, आपके बिहेवियर में सबके प्रति, नहीं कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ये वाला नहीं, फूंक फूंक के, है कि नहीं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पिया फिर, ऐसा नहीं समझ रहे हो मेरा कहने मतलब, पकड़ रहे हो कि नहीं, जान रहे हो, नहीं है यहाँ पर कोई वैसा, CSA वाले दिखते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अधिगम में मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा आगे, आगामी कक्षाओं में हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ट्रेनिस, अब जाओ लंच करके आओ। थैंक यू।